अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज मैं फ़र्स्ट अपना लेसन आपको कोड्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कोड्स जो पास किए जाते हैं उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, और उन 40 क्वेश्चंस में से भी बाज़ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं। तो जो मैं कोड्स आपको बताऊंगी वो बुक तो फ्रेंच में है, लेकिन मैंने उसकी ट्रांसलेशन जो है वो साथ में आपको बताऊंगी, और आपने ये जो वर्ड्स फ्रेंच के होंगे ये याद करने होंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस में से 35 वाला जो है वो पास होता है। आपको हर हाल में 35 क्वेश्चंस को पास करना ही करना है। तो जब आप ये पास कर लेंगे तो फिर उसके बाद 5 इयर्स आपके पास होते हैं, उसके दरमियान में आप किसी भी वक्त जो है अपना प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ड्राइविंग है वो ज़ाहिर है आप मैनुअल या ऑटोमेटिक पे सीख सकते हैं, लेकिन जो मैंने पहले मैनुअल पे स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे जो है वो एग्ज़ाम्स के लिहाज से ऑटोमेटिक जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसके अंदर आपको स्ट्रेस जो है वो कम होता है। अदरवाइज़ मैनुअल में आपको स्पीड और गियर्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो कि इंस्पेक्टर इसको भी चेक करता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक में सीखेंगे तो बहुत हद तक जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है, और अगर आप उसके बाद मैनुअल चलाना चाहें तो फिर इसमें जब आप ऑटोमेटिक जो है जब वो पास कर लेते हैं लाइसेंस, तो फिर 7 आवर्स जो है वो आपने मैनुअल की प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तो ये एक इजी वे है। और जो प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है वो भी उसके भी 2-3 तरीके हैं, कि एक तो ये है कि आप किसी स्कूल के साथ एफिलिएट होंगे, लेकिन वो महंगे होते हैं। वैसे मैंने स्कूल के साथ ही किया है। उसका पहले तो ये था कि इनफैक्ट जो डेट है वो स्कूल वालों को प्रायोरिटी होती है, उनको डेट्स जल्दी मिल जाती हैं। तो दूसरा है जो आप किसी के साथ कांदिदा लीब बोलते हैं उसको, वो भी आप कर सकते हैं कि किसी, और वो जो है वो स्कूल की निस्बत सस्ते होते हैं, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। स्कूल वालों का ज़रा ये है कि अगर आपने सही तरह पास नहीं किए तो वो आपको और कहीं और आप टाइम लगाएं और टाइम लगाएं, इस तरह से करके तो उन पे ज़रा हमें ट्रस्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन आपकी चॉइस है कि आप स्कूल के साथ करना चाहते हैं या कांदिदा लीब जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है अब वैसे भी गवर्नमेंट ने रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप सैगविस पब्लिक की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या ANTS की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, जो कि अब उन्होंने कहा हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना सेंटर जो है सेंटर, डेट, टाइम वो चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप स्कूल वालों के साथ करेंगे तो फिर वही आपसे कंफर्म कर लेंगे कि आपको ये सेंटर चाहिए कि नहीं, लेकिन सेंटर आपको वही मिलेगा कि जहां आप रह रहे हैं उस एरिया के जो सेंटर्स हैं आप सिर्फ उसी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसमें यह है कि साइंस दिखाने से पहले ही मैंने ये उसके जो मुश्किल वाले अल्फाज थे फ्रेंच में वो लिखे हैं, साथ में इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में भी आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप ये पहले अच्छी तरह याद कर लें तो आपके लिए फिर टेस्ट देना भी बहुत इजी हो जाएगा, और इसको ज़रूर याद कीजिएगा। इससे आगे आपने नहीं जाना जब तक आपको ये समझ नहीं आई, क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जो कि बार बार आगे भी यूज़ होंगे, और जब ये यूज़ होंगे तो आपको समझ आएगी। और जो कोड्स जब आप पास करेंगे तो उसमें ये सब होंगे। अब ये जो है पानोंसो जो है ये साइंस होते हैं, ये जो रोड के ऊपर बोर्ड्स वगैरह लगे हुए होते हैं ये वो होंगे। तो इसके अंदर जो है अब है फ्रेंच में है आंदिक, जो कि अच्छा इसमें एक और बात भी है कि जो फ्रेंच के वर्ड्स हैं वो बहुत सारे आपको इंग्लिश में भी उस तरह से मिलेंगे, लेकिन प्रोनंसिएशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर जैसे है जो पहला है आंदिक, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आंधिक आंधिक मतलब यही होगा कि वो इंडिकेट करेगा। और रेडक्सियों जो है वो रिडक्शन है। वो किस चीज़ की रिडक्शन है? वो किसी भी लाइन वगैरह जहाँ से कम हो रही है उस तरह से होगा। जो वा है वो है वे, वो भी रास्ता है। और जो वीतेस है वो स्पीड है। जो जाजे ये यूज़र्स हैं, कोई भी यूज़र्स, कोई बाइक वाला है, साइकिल वाला, खोतिनेत, इस तरह से। और जो तोड़ने है ये होगा टर्न करना। ये रोड भी वहाँ से टर्न हो सकती है। आपको स्टीयरिंग व्हील जो है उसको भी वो कह सकते हैं कि इसको तोड़ने करें इस तरह से करके। और जो वो है व्हील्स जो उसके टायर हैं। और जो नेज है ये इसमें स्नो है। अब मैं आपको जो पनो है वो दिखाती हूँ कि अगर आप इसी रास्ते में थर्ड लेन में रहेंगे तो जब आप एंड के ऊपर जाकर देखेंगे कि ये यहाँ से ख़त्म हो रही है, फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे रुक कर फिर सेकंड लाइन में आना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप जब ये वाला साइन देखें तो आप ऑलरेडी रेडी हो जाएं कि 150 मीटर के बाद आपने इस तरह से हो जाएगा, इसलिए आप पहले से ही एंटर हो जाएं। ये जो साइन है 500 मीटर और 2 एरोस लगे हुए सक्सेसियों दु विगाज। विगाज का मतलब ये है कि टर्न आपको, अच्छा वो तोड़ने था लेकिन विगाज भी होता है कि इसको आपने आगे से इस तरह से मोड़ आ रहा है। तो ये है सोख 500 मीटर, मतलब ये 500 मीटर तक इसी तरह से चलेगा। उन्होंने उसका लेंथ इसमें मेंशन की हुई है। ये वाला जो साइन है ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि ये किस लाइन के लिए स्पेशली 70 किलोमीटर पर आवर है। और ये है दुदख्वात दुदख्वात, मतलब राइट लेन जो है उसके लिए ये 70 की स्पीड होगी यहाँ पे। और स्पीड से मुतालिक भी मैं आपको बता दूँ कि जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें जो इंस्पेक्टर है वो ज़रूर देखता है कि आपने स्पीड लिमिट के मुताबिक आप चला रहे हैं कि नहीं, और इसके आपके पॉइंट्स मिलते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ पे जो उन्होंने साइन लगाया हुआ है आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी गाड़ी चला सकते हैं। अब ये जो कैटेगरी बताई गई है इसमें ये बताया गया है कि जो साइन बना हुआ है इसके नीचे एक ट्रक बनाया हुआ है जो कि सामान वगैरह लेकर आता जाता है। तो अगर जिस रोड के ऊपर ये साइन होगा तो उसमें ये नहीं है कि आप भी नहीं जा सकते, आप गाड़ी में हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट के लिए जो कि कैमियो बड़ा वाला होगा वो नहीं जा सकता। आपका टेस्ट होगा, मे बी आपको इंस्ट्रक्टर कहे कि आप राइट टर्न करें तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि नहीं यहाँ हम नहीं जा सकते, लेकिन जो साइन बना हुआ है वो आपको बता रहा है कि ये सिर्फ ट्रक्स वगैरह के लिए है कि वो नहीं जा सकते। अब ये वाला जो है इंडिकेशन वो दे रहे हैं पानो। पानो होता है टायर, और इसमें ये देखें ये नेज यूज़ हुआ है वर्ड। इसके अंदर ये है कि ओब्लिगासियों है दुशेन अनेज, यानी कि ये जो चेन होती है टायर के ऊपर जो चढ़ती होती है ये मस्ट है जब बर्फ़ होगी। तो जिस तरह 4 टायर्स होते हैं तो उसमें से कम अज़ कम जो है 2 के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पेज था पानो रिलेटिव और इंटरसेक्शन, मतलब जो इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे तीनों चारों साइड जो रोड्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं। तो अब इसमें क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सेदे सेदे लो पासाज जैसे होगा कि आपने वहाँ पे रास्ता देना है। और देबूशा ये उसी में पन्नों में यूज़ हो रहे होंगे कि इमर्जिंग, मतलब वहाँ से और भी आ रही होती हैं जैसे गाड़ियाँ वगैरह। तो अभी जो नेक्स्ट है ये आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अदवात है, ये है राइट। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस बहुत आपको ज़ाहिर है यही कहते हैं कि टर्न करें अदवात, अगोश, दुआ, इस तरह से। तो ये सारा लिखा हुआ मैंने, अदवात राइट, अगोश लेफ़्ट, तो दुआ स्ट्रेट, और अवॉन्से का मतलब ये है कि आपने सीधा आगे जाना है, आगे चलना है। और जहाँ पे वो आपको कहे कि आगे या जो भी है तो ये है स्टॉप। और काफ़ो सांजिगातवा होता है, ये होता है राउंड अबाउट। इसमें भी दो तीन तरह के होते हैं, मतलब प्रायोरिटीज़ वगैरह। लेकिन
मोस्टली जो है यहाँ पे वो लेफ़्ट वाले जो अब एंटर हो रहे थे उनको जगह देनी होती है। और होत जो है वो रोड है फ़ां देखिए अब फिनिश्ड से ही आ जाता है। और वो खैजोंतों है रिप्रेजेंटिंग। अच्छा, जो ये साइन है क्रॉस ट्रायंगल और क्रॉस, इसमें आपने ये देखना है कि जब आप सीधा जा रहे हैं और आपने अपने राइट साइड पे ये साइन लगा हुआ देखा है तो आपको मस्ट 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 जो है राइट वाले को जगह देनी है अगर वो वहाँ से आ रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे और एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी गलती होगी, आपको पे करना पड़ेगा उसकी गाड़ी के लिए भी। और दूसरा ये है कि अगर जब ड्राइविंग टेस्ट होगा और आपने नहीं देखा, इसको जगह नहीं दी, तो एक यही रीज़न आपके एलिमिनेट होने के लिए काफ़ी होगी। अच्छा, जब ये वाला आप साइन देखेंगे उसके नीचे 150 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 150 मीटर के बाद आपको जाकर तो आगे इंटरसेक्शन में वो देना होगा, जगह देनी होगी। उसमें यह है कि इसको मैंने इस तरह से याद किया था कि ऊपर के इसके दो कॉर्नर्स बने हुए हैं, एक साइड पे राइट और एक साइड पे आप इसको लेफ़्ट से याद रखें। यानी इसका मतलब है कि जहाँ पे ये लगा होगा वहाँ पे आपने राइट और लेफ़्ट दोनों को देखना है कि गाड़ी तो नहीं आ रही, और अगर राइट और लेफ़्ट दोनों से गाड़ी आ रही होगी तो आपको उन दोनों को ही जगह देनी होगी। तो ये साइन है, पहले वाले में 150 मीटर लिखा हुआ था कि अभी 150 मीटर के बाद आएगा, लेकिन जो यहाँ पे है यहाँ पे ये आ चुका है। तो जो ये वाला साइन है ये देखें, ट्रायंगल के नीचे लिखा हुआ है स्टॉप 150 मीटर, मतलब 150 मीटर के बाद एक स्टॉप आ रहा है जहाँ पे मस्ट आपको स्टॉप करना है। आपने गाड़ी वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चला के आगे नहीं करनी, अगर आपने ऐसे किया तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे मस्ट आपको 3 सेकंड्स के लिए कम से कम रुकनी है। अगर वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही, आपने राइट लेफ़्ट देखना है और आपने तकरीबन 3 सेकंड्स के लिए रोक कर रखनी है। ये नहीं करना कि कोई गाड़ी नहीं आ रही और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते आगे चले जाएं, इससे आप एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये उस ट्रायंगल के बाद फिर ये वाला स्टॉप आएगा, इसका मतलब है कि स्टॉप, आपको रुकना है, हर हाल में आपको रुकना है। ये जो है काफ़ो असा जी का तो है, ये मतलब राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट आने से पहले ये वाला साइन लगा होता है कि मतलब अगर आपको नहीं पता कि आगे जाके राउंड अबाउट है, जब आप इसको देखेंगे आप ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे कि आगे जाके एक काफ़ो गार है और आपको वहाँ पे लेफ़्ट वाले को जगह देनी होगी। अगर वो कोई राउंड अबाउट में आ चुका हुआ है तो आपको स्टॉप करना है, आपको आगे गाड़ी नहीं लेके जानी। अच्छा, जो ये वाला साइन है इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरसेक्शन है, जहाँ से ये जो मोटा वाला बीच में शो किया हुआ है ये आपकी गाड़ी है। आप अगर सीधा जा रहे हैं तो वो जो दूसरे वाले हैं वो आपको जगह देंगे। यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी है, आपने राइट और लेफ़्ट से आने वालों के लिए नहीं रुकना। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूँगी कि बाज़ औक़ात लोग नहीं देखते, आप अपने लिए अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर देख लें राइट और लेफ़्ट। इसका एक और है कि जो ये वाला साइन है ये सिर्फ एक इंटरसेक्शन के लिए है, और जो ये है इसमें ये है कि वो जो सीधी रोड जा रही है वहाँ पे चाहे 2-3 इंटरसेक्शंस आए वहाँ पर आपकी ही प्रायोरिटी है। और जो ये है फादू, यानी कि फ़ा का मतलब है फिनिश्ड, जो कि आपको मैंने बताया था। फादू का प्रियोरिटेर d'une route, यानी कि जो रोड जो है रोड है उसके ऊपर जो ये वाला है करैक्टर प्रायोरिटी जो है, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपने उस तरह से नहीं करना कि आप सीधे चलाते जा रहे हैं, इसके बाद आपने राइट लेफ़्ट का ख्याल रखना है। अब जो ये वाला है येलो और ये मोटी लाइन, अब अगर आपकी गाड़ी ये है, ये जो थिक लाइन है और आप लेफ़्ट को टर्न कर रहे हैं तो वो जो सामने और साइड वाले हैं ये आपको जगह देंगे और आपकी प्रायोरिटी होगी। इस तरह से करके है। तो जो ये है स्टॉप, इसमें भी ये है कि अगर यानी कि डिपेंड करता है कि आप किस साइड से जा रहे हैं। अब आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि
जो थिक लाइन है ये उसकी प्रायोरिटी है वो किस साइड से आ रही है। अच्छा, अब ये मैं आपको साइंस बताने से पहले वोकेबलरी बता दूँ। पासाज आ निवो मतलब वो जो लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह आती हैं, ये उसके मैं आपको साइंस बताऊंगी। जैसे पासाज आ निवो है तो ये है लेवल क्रॉसिंग जो है, और जो बागियर है ये। अच्छा, अब ये जो है इसमें मैं आपको बता दूँ, जो ये वाला साइन है ये है बागियर का फंक्शनमेंट मैनुअल। मतलब ये है कि जहाँ पे ये एक गेट टाइप लगा होगा तो यहाँ पे कोई आदमी होगा जो कि मैनुअली इसको हैंडल करेगा। और जो ये है बागियर avec ligne électrifiée située à moins de 6 mètres au-dessus de la chaussée। मतलब यहाँ पे जो बैरियर है वो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, और 6 मीटर ऊपर है वो, इस तरह से करके। तो जो ये वाला है ये सिग्नल ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक मतलब होगा जिस तरह से। और जो ये वाला है ये भी ऐसे है सिग्नल de position, मतलब यहाँ पे इसके साथ लाइट भी लगी हुई है। तो उस ये सिग्नल अवांसे मतलब वही एडवांस आगे, तो जहाँ पे ये लगा होगा उधर आपको पता होना चाहिए आगे, मतलब ये डेंजर है इस तरह से मतलब आ रहा है। तो सिग्नल de position है, इस तरह के 2-3 दफ़ा मतलब आते हैं। जब एक दफ़ा आता है 3-2-1 इस तरह से करके है के करीब करीब आ गया है। तो जो ये है सिग्नल अवांसे और सिग्नल de position, इसमें यह है कि muni d'une signalisation automatique lumineuse et sonore। मतलब इसका ये है कि ये इसमें वो लाइट भी होगी जैसे फ्लैश होती है, और इसमें वो हॉर्न वगैरह भी होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल अब आप यही वाले साइंस वगैरह करें। तो जब आप ये कर लेंगे तो फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। और अगर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या सही मतलब मैं सिखा रही हूँ, क्या वाकई आपकी हेल्प हो रही है। थैंक और यू। सिर्फ फ्रांस में रहने वाले नहीं बल्कि यूरोप में रहने वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि वाकई आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू, शुक्रिया।